Radhe Radhe everyone. So finally I'm ready to sign on this YouTube platform. This is my very first video on my YouTube channel English with Kaira Shri. So because it is my very first video, I thought to make it very simple and easy to understand. That is why today's topic, as here it is written, subject verb agreement. In this video, we will get an overview of this topic, like ये होता क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करनी होती हैं, बस इतना। और कुछ सैम्पल सेंटेंसेस देखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअली इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोगों को लगता है, राइट। सो आप टॉपिक को ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ द एक्शन। किसी भी सेंटेंस में उस काम को जो कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब वर्ब मीन्स द एक्शन विच इज़ डन बाय द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है वो वर्ब होता है। एग्रीमेंट मीन्स होता है कोहेरेंस बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में कोहेरेंस होना चाहिए। लाइक सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देखिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे हमने लिखा राम ब्लैंक okay, Ram is sorry I myself have given this answer. Okay, no problem. I'm giving you options: is, am, are. वेरी सिंपल क्वेश्चन। राम गोइंग टू टेम्पल, इस ब्लैंक को फिल करना है। अब हमें अगर ये पहले से पता है कि राम क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाम है, तो उसके साथ एम नहीं आ सकता। आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है, ये भी नहीं आ सकता। तो हमारा इज ही बच रहा है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम इज गोइंग टू टेम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा। दे completed their task. Okay, here are the options: has, have, are. थ्री ऑप्शंस। सो आपको सब्जेक्ट यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल लेनी है। यहाँ पे हैज़ तो सिंगुलर हो गया तो ये तो आ ही नहीं सकता, पहले से ही आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया इसमें से। और यहाँ पे ये दोनों ही वर्ब हमारी प्लूरल हैं। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो ये मेन वर्ब आई है इसकी, वो V3 है, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आर के साथ नहीं आती है, एक्टिव केसेस में नहीं आती है, पैसिव में आती है। बट दिस सेंटेंस इज नॉट इन द पैसिव केस। ओके, सो ये वाली भी कैंसिल आउट हो गई। अब सिर्फ बच रही है ये वाली, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दे हैव कंप्लीटेड दियर टास्क। उन्होंने अपना टास्क पूरा कर लिया है। क्लियर। सो यहाँ पे आपने दो एग्जाम्पल्स देखे, एक और देखिए। आई running after success. I blank running after success. So here are the options: am, was, or have. Okay, so these are the two helping verbs which take ing form. और जो ये लास्ट वन है हैव, ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। अगर आपको ये चीज़ें पहले से क्लियर हैं तब की बात हम बता रहे हैं। अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब ये दो बच रही हैं, ध्यान से देखिए। इन दोनों में क्या लगता है आपको कौन सी हो जाएगी, एम या वॉज? वॉज होती है हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जो बिल्कुल वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है। ये भी हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है और ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है। तो आई वॉज रनिंग आफ्टर सक्सेस होना चाहिए या आई एम रनिंग आफ्टर सक्सेस होना चाहिए?
वैसे तो देखा जाए तो ये दोनों ही हो सकती हैं क्योंकि दोनों ही आई के साथ सुटेबल हैं। यही होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स होता है कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए, सहमत होना चाहिए। अब आई के साथ यहाँ हम दोनों ही वर्ब्स को इक्वली यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही हमारी इस सेंटेंस में फिट हो रही हैं। तीसरा ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब चौथा हम देखते हैं। लाइक यू done this mistake. Okay, sorry, this is misspelled. Okay, so you blank done this mistake. आपको फिल करना है are, has, have. You have only 3 ऑप्शंस। अब इसमें ध्यान से देखिए, आर आ गया है तो आर के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और हैव के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। आप देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे डू की थर्ड फॉर्म आई हुई है, डू डिड डन होता है, तो आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं है तो हम आर नहीं यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हैज़ आया है, हैव आया है। अब आप ये बताइए कि यू के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा या हैव लगेगा? हैज़ तो बिल्कुल नहीं लगेगा, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यू हैव डन दिस मिस्टेक, मीन्स आपने यह गलती करी है, आपने यह गलती किया है, ठीक है। अब इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें इन सभी सेंटेंसेस को, इसमें बेसिक रूल क्या हो रहा है जो फॉलो हो रहा है, दैट इज टेंसेज, रूल्स ऑफ टेंसेज। अगर आपको टेंस का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर है, 12 टेंसेज पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हैं, तो आपको इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें बस यही आपको करना होता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आती है, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है, मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कौन सी आएगी। इसमें यही सब बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने टेंस टॉपिक नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फ़ील करनी पड़ रही होगी। उसके लिए भी परेशान होने की लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट टॉपिक से टेंस ही स्टार्ट करेंगे। ओके? सो अब हम आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं, आप ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला, शीता blank gone to market। ऑप्शन है आपके पास इज, आर, हैज, हैव। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको यहाँ पे फिल करना है एक कोई ऑप्शन और वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन, दे blank committed a crime, has, was, had। You have 3 options. Among these 3, you have to choose only one and fill here. So these are the questions. You have to answer these questions in the comment section and tell me the correct answer of these questions. Okay? और यस, आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं। वैसे मैंने सोचा है कि अब हम टेंस से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक टॉपिक, क्योंकि अगर आपका टेंस क्लियर है तो आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वैसे भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन टेंस जो होता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इंग्लिश की ABC होती है। अगर आपका वो क्लियर हो गया तो फिर हमें नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी नेक्स्ट टॉपिक्स में। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आप किस टाइम पे फ्री होते हैं और किस टाइम पे आप चाहते हैं कि हम अपनी वीडियोज़ यहाँ पे जो अपलोड करेंगे वो किया करें, जिससे आप उसे प्रॉपरली देख सकें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ओके? So thank you everyone for watching this video till the end, and please, if you have got something valuable from my video,
So please hit the like button and subscribe my channel and share it too with your family and friends. Okay. Thank you everyone. Radhe Radhe.